हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब यार। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ह्यूमन राइट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने ह्यूमन राइट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था। वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ा था हमने, और उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस को भी जाना था। ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा था और इसकी डेफिनेशंस थी बहुत सारी, हमने उसको भी जाना था। तो आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने के लिए मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपने सारे न्यू व्यूवर्स को, जो कि न्यू हैं इस चैनल पे। उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ह्यूमन राइट्स को आप पहले तो सबसे पहले एडवाइस ये होगा कि यू शुड गो थ्रू माय फर्स्ट वीडियो, देन यू कम टू नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे क्या होगा, हेल्पफुल होगा, एक अच्छी क्लैरिटी आएगी, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी आपको आप अपना आंसर बिल्डअप करने के लिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि यू जस्ट कॉपी फ्रॉम दिस टेक्स्ट विच आई एम शोइंग ऑन माई डिस्प्ले। आप इसे कॉपी बिल्कुल मत करिए, आप अपना खुद का आंसर बनाइए। तो आप जब एक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे, आप इन चीज़ों का जो मैंने जिस्ट दिया है अपनी फर्स्ट वीडियो में, उससे आप बहुत ही अच्छा एक रॉकिंग आंसर लिख सकती हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में, आपके सेमेस्टर में, आपके सेशनल एग्ज़ाम्स में, आपके जो मिड सम एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं विदाउट मेकिंग मच डिले। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ह्यूमन राइट्स का। लेट मी जस्ट सेलेक्ट द कलर। मुझे तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ह्यूमन राइट्स का इंट्रो ले लेते हैं। चलो, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। तो इंट्रो की बात करें तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में ये है कि ये इनहेरेंट है फ्रेंड्स, इनहेरेंट राइट है। दूसरा नंबर है इसका कि ये मोरल प्रिंसिपल्स हैं, मोरल प्रिंसिपल्स है। तीसरा है इसका, थर्ड वन एंड वेरी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह अप्लाई किया जाता है। अब ब्रीफली समझ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स में। तो इन दोनों का वन ही एक अंडरलाइन डिफरेंस है कि आप देखिए, इसका एक अंडरलाइन डिफरेंस क्या है, वो ये है फ्रेंड्स कि आप एज फार एज योर फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न, फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कहाँ जाते हैं? जब आपका इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो कि आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है अंडर आर्टिकल 32। अब बहुत सारे रेट्स हैं, हेबिस कार्पस है, मैंडमस है, सर्चोररी है, बहुत सारे रेट्स को लेके आप जाते हैं। बट अगर ह्यूमन राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो आप कहाँ जाएंगे? नोवेयर, कहीं नहीं जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। आप इसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये मोरल है। ठीक है, ये मोरल प्रिंसिपल है, ये इनहेरेंट है बट इट इज़ मोरल। और आप इसको किसी मीन्स कोर्ट में जाके आप इसे क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसका हो गया अब डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स। अब दूसरी तरफ अगर हम आएँ तो दूसरी बात इसकी ये है कि अगर आप बहुत ही बारीकी से अगर इसका फाउंडेशनल देखें तो फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है कि एकदम मतलब इसका जो पूरी ये जो टिका हुआ है, किस बात पे टिका हुआ है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमको ह्यूमन राइट्स के एग्जिस्टेंस की, तो वही है, एग्जिस्टेंस की ही बात है। डिग्निफाइड, सिर्फ एक सिंपल एग्जिस्टेंस आपका नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ह्यूमन पैदा हो जाना एक बड़ी बात नहीं है, एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस ज़रूरी है। ये है इसका, एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये हो गया इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले ही बताया, अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स की नंबर 1 की हम बात करेंगे। तो नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है? ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट। आप जानते हैं कि मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स सिंपली आप देखें कि आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, आप सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप गुड लुकिंग हैं, आप बेस्ट कम्युनिकेटर हैं, बहुत ही अच्छा बोलती हैं, आप अच्छी स्टेज परफॉर्मर हैं, या आप एक गुड डांसर हैं। एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक पर्सनालिटी में होती है, एक अच्छा पर्सनालिटी ट्रेट होता है, तो हम उसी चीज़ को लेके, कैरेक्टरिस्टिक्स बैड भी हो सकती है, गुड भी हो सकती है, मीन्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। इसी तरीके से आपका ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स, उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 जैसा कि है आपका इनहेरेंट। तो इनहेरेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि एज यू आर, आप अपने आप का एग्जांपल ले लें ह्यूमन राइट्स के टर्म्स में, कि आप एक ह्यूमन की तरह पैदा हुए हैं,
यू आर ह्यूमन, आप ह्यूमन की तरह पैदा हुए हैं। आपकी आइज़, आपका फेशियल फीचर्स, मीन्स एक शॉर्ट में कह सकते हैं फेशियल फीचर्स आपके। दूसरी चीज़ है आपका फेशियल फीचर हो गया, कलर हो गया, कलर ऑफ योर स्किन, कलर ऑफ स्किन, योर ब्लड ग्रुप, ये सब लेके आप पैदा हो रहे हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक, उनके जीन्स के थ्रू आप पैदा हो रहे हैं लेके। उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आप तो पैदा हो ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ह्यूमन राइट्स को भी लेके पैदा हो रहे हैं फ्रेंड्स। ये बात अभी आप मॉडर्न लॉ में देखें तो यू आर इनहेरिट विद ह्यूमन राइट्स, नॉट राइट, ओके, ह्यूमन राइट्स, आप ह्यूमन राइट्स को लेके पैदा हो रहे हैं। और इसको, इसके लिए लेट मी जस्ट जूम माई स्क्रीन अ बिट, यस, और इसके लिए ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट, ये इनहेरेंट है एज दे आर नॉट ग्रांटेड बाई एनी अथॉरिटी। और क्यों इनहेरेंट है? क्योंकि ये आप किसी अथॉरिटी से लेके नहीं आ रहे हैं। आपने जाके पीएम से नहीं क्लेम किया, आपने सीएम से नहीं किया, आपने कोर्ट से नहीं किया, और आपने कहीं से ख़रीदा नहीं, किसी नेता ने, किसी किंग ने आपको नहीं दिया है। दे डू नॉट हैव टू बी बॉट, उसको बाई करने की ज़रूरत नहीं है, अर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बट दे आर इनहेरिटेड, वो इनहेरिटेड, दे एग्जिस्ट एंड बिलोंग टू पीपल सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन। और क्यों ये एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप एक ह्यूमन, एक ब्रीदिंग ह्यूमन पर्सन विद योर कॉन्शियस, विद योर माइंड पैदा हुए हैं, तो आप इन सारी राइट्स को इन्जॉय करने का हक रखते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट हमारा डिस्कस हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा हमारा क्या है, let me just finish this page, please wait a bit, where is, yes, yes, and सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ अगर हम बढ़ें तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या कह रहा है फ्रेंड्स, तो लेट मी जस्ट फिनिश इट यार, इट इज़ नॉट गोइंग, नॉट फिनिशिंग, yes, let's go to our second characteristics, that is this one, human rights are यूनिवर्सल, दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। अब यूनिवर्सल कैसे है? आप इंडिया में हैं तो आपके पास ह्यूमन राइट्स है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप यूएस से चले गए, आप कनाडा चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप एशिया, सेंट्रल एशिया, किसी भी कॉन्टिनेंट में चले गए, स्टिल इट इज़ यूनिवर्सल एंड इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर, और ये हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका अगर हम डिस्कस करें तो थर्ड पॉइंट इसका क्या कह रहा है, चलिए एक बार इसके लाइंस को भी पढ़ के हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये कहता है कि ह्यूमन राइट्स बिलोंग टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स रादर देन टू मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन, रेस, रिलीजन और कल्चर। हाँ, ये बहुत ही, इसका मीन्स आप कह सकते हैं कि बहुत ही, लेट मी जस्ट मेक इट मिनिमाइज, यस, बहुत ही ब्रॉड इसकी अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्सैलिटी की। यूनिवर्सैलिटी का मतलब अभी मैंने नेशन के टर्म्स में आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप हिंदू हैं तो आपके पास ह्यूमन राइट्स है, बट अगर आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, स्टिल यू आर हैविंग ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे यही बता रहा है। आप शूद्र हैं, आप ब्राह्मण हैं, मुस्लिम हैं, आप बहुत ही फोर वर्ना सिस्टम से आ रहे हैं, मीन्स इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास तब भी ह्यूमन राइट्स है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है। थर्ड है ह्यूमन राइट्स आर इनएलिएनेबल। इनएलिएनेबल की क्या बात हो रही है भाई, यहाँ पे देखते हैं, चलिए। ह्यूमन राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे, कोई भी आके आपके इन राइट्स को लेके नहीं जा सकता। हैज़ द राइट टू डिप्राइव अनदर पर्सन, तो अब किसी के पास ये हक नहीं है कि आप जाके आप अपने राइट को तो इन्जॉय करें, लेकिन आप दूसरे पर्सन के राइट को इन्फ्रिंज करके अपना राइट इन्जॉय करें, तो इसको इनएलिएनेबल कहा गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ह्यूमन राइट्स आर इनडिविजिबल, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड। आप खुद सोचिए, बहुत ही ब्रॉडली आप सोचिए कि ह्यूमन राइट्स के बारे में कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स आर इनडिविजिबल, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। हाउ? ह्यूमन राइट्स आर इंटरनली कनेक्टेड, क्योंकि जितने भी राइट्स हैं वो सब इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप यहाँ लाइफ की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिंपली लाइफ लेके यार क्या करोगे अगर आपके पास लिबर्टी ही नहीं है? अगर आपको लिबर्टी मिल गई है, लेकिन अब लिबर्टी तो मिल गई है, आपको फ्रीडम मिल गई है, लेकिन आपने एजुकेशन की फ्रीडम आपको मिल गई है,
आपको गवर्नमेंट जॉब्स की फ्रीडम है कि हाँ प्रिपेयर कर सकते हैं, बट व्हाट इफ़ यू आर नॉट गेटिंग जॉब्स, व्हाट इफ़ यू डू नॉट, यू गवर्नमेंट आर नॉट हैविंग अ गुड पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये सारे जो राइट्स हैं वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। लिबर्टी हो गया, फिर आपको रिलीजन, आपको ह्यूमन बीइंग है, आप सिंपली इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास लिबर्टी है, रिलीजन है, मीन्स ये बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके अंदर आप राइट्स को इंजॉय कर रहे हैं, और ये सारे ही राइट एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है और इंटर कनेक्टेड है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ह्यूमन राइट्स आर मोरल एज वेल एज, हम इस ह्यूमन राइट्स को मोरल राइट्स कहा जाता है फ्रेंड्स, लेकिन ये कॉम्बिनेशन होता है मोरल और लीगल राइट्स का। ह्यूमन राइट्स आर मोरल एंड लीगल राइट कॉम्बिनेशन, लीगल राइट्स कॉम्बिनेशन। मेरी राइटिंग बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं फ्रेंड, डोंट माइंड माई राइटिंग, आप इसको एडजस्ट कर लेना। कॉम्बिनेशन, आप इन सारे हेड्स को जब आप बनाकर लिखेंगे अपने एग्जामिनेशन में और अपने वर्ड्स में, और बहुत सारे डेफिनेशंस को ऐड करते हुए जाएंगे फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा आपका आंसर होगा, और आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है। अब देखते हैं कि कैसे है ये। तो मोरल, ह्यूमन राइट्स को कहा जाता है कि कंप्राइज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी को, इसके कॉन्सेप्ट के अंदर ही, ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ही मोरालिटी का प्रिंसिपल लाई करता है फ्रेंड्स। मोरालिटी आपकी एग्जिस्ट ही करती है। आप खुद सोचिए कि आप तो अभी बात करते हैं ना कि आपको इवन जानवरों पे भी आपको पिटी करनी चाहिए, एक दया होनी चाहिए आपके जानवरों के अंदर भी, तो आप ह्यूमंस पे कैसे नहीं दया करेंगे? आप किसी को रिस्पेक्ट कैसे नहीं करेंगे? आप किसी की लिबर्टी को क्यों इन्फ्रेंच करेंगे? आप नहीं इन्फ्रेंच करेंगे। तो ये एक तरीके की एक मोरालिटी आपके अंदर, मीन्स एक ये अपने अंदर ही एक मोरल प्रिंसिपल को, एक एथिकल प्रिंसिपल को लेके चलता है। मोरल भी है इसके साथ साथ, और ये कॉन्सेप्ट एथिक्स को लेके भी चलता है, एज वेल एज ड्यूटीज़। मीन्स ये बहुत ही वाइड चीज़ है। ये मोरल होने के साथ साथ, मोरल होने के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो आपका ह्यूमन राइट्स है वो मोरल तो है, उसके साथ साथ क्या है? एथिकल, एथिकल एटीट्यूड है भाई आपका एथिक्स इस बारे में क्या कहता है? आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, एथिक्स आपका अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, ड्यूटी, ड्यूटी बाउंड भी होता है। ये ड्यूटी भी आपकी ड्यूटी है कि हाँ, आप सामने, आपका मन नहीं कर रहा है लेकिन ये आपकी ड्यूटी बनती है कि हाँ, आप सामने वाले के राइट्स की भी रिस्पेक्ट करें, आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें, आप इस तरह से अपने राइट्स का एंजॉय करें कि हाँ, उसकी लिबर्टी इन्फ्रिंज ना हो, उसके राइट्स पे ठेस ना पहुँचे। ठीक है, और उसके बाद ये जो होता है, इट कैन नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। यू आर नॉट सीइंग इट इन आइसोलेशन, ये आइसोलेशन में नहीं देखा जाता है, बल्कि आप इसको देखें, द इन्जॉयमेंट ऑफ वंस राइट डिपेंड्स ऑन द इन्जॉयमेंट ऑफ मैनी अदर राइट्स। तो एक राइट का इन्जॉयमेंट बहुत सारे राइट्स पे डिपेंड करता है, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देखते हैं। ये तो आपने देख ही लिया। तो जैसे ये आप कह रहे हैं यहाँ पे कि एक राइट का इन्जॉयमेंट दूसरे राइट पे क्या कहते हैं, डिपेंड करता है, सेम उसी तरीके से one person's enjoyment depends upon other person's enjoyments of rights। enjoyment जो दूसरा पर्सन है उसके भी राइट्स को आप देखें तो उसके ऊपर भी तो डिपेंड करता है। यहाँ पे उस सेंस में आप इस लाइन को देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि ह्यूमन राइट्स आर ऑफन कंसिडर्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल एज वेल एज मोरल राइट्स। तो इसको इसीलिए इस तरह का मोरल एज वेल एज लीगल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए कि आप एक अच्छे ह्यूमन हैं, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हाँ, अगर आप अच्छे हैं तो और सब भी अच्छे ही होंगे। हम ऐसा एज्यूम तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ड्रिंक करके ड्राइव करने के लिए मना किया है। ठीक है, ड्रिंक और ड्राइव को मना किया है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को निकाला है। बहुत सारे ऐसे मीन्स आप चाहे पिल के थ्रू ले लें, चाहे आप बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने लीगल सैंक्टिटी जो ह्यूमन राइट्स को दे के रखी है।
तो ये इस तरीके से हो जाता है हमारा ह्यूमन राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स फिनिश। फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। थोड़ी भी सही लगी तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।